बस एक सवाल सोचिए, अगर कल से अरिजीत सिंह का नया बॉलीवुड गाना ना आए तो क्या फर्क पड़ेगा और किसे पड़ेगा? क्या ये सच में रिटायरमेंट है या फिर उस सिस्टम से एग्जिट जहां सिंगर सिर्फ आवाज होता है, मालिक नहीं? जब 170 मिलियन लोग आपको सीधे सुनते हो तो क्या फिल्मों की जरूरत बचती है? और अगर अरिजीत सिंह प्लेबैक छोड़ना चाहते हैं तो क्या ये एक आर्टिस्ट का फैसला है या बॉलीवुड के म्यूजिक बिजनेस पर सीधा सवाल? आज हम अफवाह नहीं, एक माइंडसेट डाइसेक्ट करने वाले हैं, एक ऐसा फैसला जो शॉक कम और सेंस ज्यादा बनाता है, क्योंकि हो सकता है ये कहानी अरिजीत सिंह के रुकने की नहीं है बल्कि इंडियन म्यूजिक के डायरेक्शन बदलने की कहानी है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। अगर आप इंडियन म्यूजिक सीन को थोड़ा भी गंभीरता से समझते हैं तो अरिजीत सिंह का नाम किसी सिंगर की तरह नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह सामने आता है, ये आप जानते होंगे। उनकी आवाज़ कोई जॉनरा नहीं है, वो एक हैबिट की तरह है। सुबह की प्लेलिस्ट से लेकर रात के हार्ट ब्रेक तक हर मूड में अरिजीत की प्रेजेंस रहती ही है। ऐसे में जब खबर आई कि अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हट रहे हैं या कहीं रिटायरमेंट ले रहे हैं तो रिएक्शन स्वाभाविक रहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप सरफेस से नीचे जाकर देखें तो ये फैसला जितना ड्रामेटिक दिखता है उतना ही लॉजिकली साउंड भी करता है। देखिए, जो बात मैं कहने वाली हूँ वो कोई सेंसेशनल अनाउंसमेंट का दावा नहीं करती। मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिससे समझ आएगा कि अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड प्लेबैक छोड़ना पूरी तरह मेक सेंस क्यों करता है। सबसे पहले एक हार्ड फैक्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इमोशन से पहले नंबर्स बोलते हैं। अरिजीत सिंह आज सिर्फ बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर नहीं है, वो ग्लोबल स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में भी एक जायंट की तरह है। स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 170 मिलियन के आसपास बताई जाती है। ये नंबर सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये डिसरप्टिव भी है। कंपैरिजन के लिए अगर आप ग्लोबल पॉप कल्चर को देखें तो टेलर स्विफ्ट जैसी सुपरस्टार के फॉलोअर्स भी इसी रेंज में बताए जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा है, सवाल ये निकल कर सामने आता है कि अरिजीत सिंह अब उस लीग में है जहां रेलेवेंस फिल्मों से नहीं ऑडियंस से तय होती है। जब करोड़ों लोग आपको सीधे सुन रहे हों तो आपको किसी फिल्म की मार्केटिंग मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से बॉलीवुड प्लेबैक सिस्टम की पहला क्रैक दिखाई देने लगता है। प्लेबैक सिंगिंग का मॉडल उस दौर में बना था जब फिल्म ही मास रीच का सबसे बड़ा माध्यम या मीडियम थी। रेडियो, कैसेट, सीडी सब फिल्मों के थ्रू ही चलते थे। सिंगर की पहचान फिल्म से जुड़कर बनती थी, लेकिन स्ट्रीमिंग एरा में हियरार्की उलट चुकी है। आज फिल्म एक प्लेटफॉर्म है, डेस्टिनेशन नहीं, और अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट के लिए डेस्टिनेशन पहले ही अचीव हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बॉलीवुड प्लेबैक अब अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हैबिट? बॉलीवुड का म्यूजिक बिजनेस बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और कई बार एक्सप्लॉयटेटिव भी रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से सिंगर्स और लिरिसिस्ट और कंपोजर्स इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जहां ओनरशिप लेबल्स के पास जाती है, क्रेडिट्स फ्रेगमेंटेड होते हैं और पेमेंट्स अक्सर ओपेक स्ट्रक्चर्स में फंसे रहते हैं। कई बार फीस वर्बल होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स वेग होते हैं और लॉन्ग टर्म रॉयल्टीज का कोई क्लियर रोड मैप नहीं होता। अरिजीत सिंह ने सीधे सीधे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को अटैक नहीं किया, लेकिन उनके इंटरव्यूज और स्टेटमेंट से ये साफ झलकता है कि वो इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से कंफर्टेबल नहीं है। प्लेबैक सिंगिंग में सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि आप सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हुए भी सबसे कम कंट्रोल में होते हैं। आप आवाज देते हैं लेकिन डिसाइड नहीं करते कि गाना कब आएगा, कैसे मार्केट होगा या किस तरह ऑडियंस तक पहुंचेगा। कई बार सिंगर सिर्फ एक रिप्लेसेबल वॉइस बनकर रह जाता है, अगर आज नहीं तो कल कोई और। इस सिस्टम में क्रिएटिविटी अक्सर कॉम्प्रोमाइज बन जाती है, डायरेक्टर के विजन के लिए, प्रोड्यूसर की डिमांड के लिए, मार्केट ट्रेंड के लिए। अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट के लिए, जिनके लिए म्यूजिक सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि पर्सनल एक्सप्रेशन है, ये कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे सफोकेशन में बदल सकता है। अब जरा ये सोचिए, जब कोई आर्टिस्ट इस लेवल की पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है तो उसका रिलेशनशिप बदल जाता है इंडस्ट्री के साथ। पहले इंडस्ट्री आर्टिस्ट को मौका देती है, बाद में आर्टिस्ट इंडस्ट्री को रेलेवेंस देता है। आज अगर किसी फिल्म का म्यूजिक एल्बम हिट होता है तो अक्सर क्रेडिट, स्टोरी, विजुअल्स या प्रमोशन से ज्यादा सिंगर के नाम से जुड़ता है। अरिजीत का नया गाना आया है, ये लाइन अपने आप में मार्केटिंग बन चुकी है। ऐसे में अगर वही आर्टिस्ट सवाल करे कि मुझे इस सिस्टम से क्या मिल रहा है,
तो वो सवाल एंटाइटलमेंट नहीं, इवोल्यूशन है। एक और बड़ा एंगल है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का राइज। पिछले कुछ सालों में इंडिया में इंडी म्यूजिक सिर्फ नीश नहीं रहा, प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, ऑडियंस मैच्योर हुई है और आर्टिस्ट फर्स्ट कल्चर धीरे धीरे शेप ले रहा है। अब लोग सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स नहीं सुनते बल्कि एल्बम, सिंगल्स और कोलैबोरेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। अरिजीत सिंह अगर प्लेबैक से हटकर अपने म्यूजिक पर फोकस करते हैं तो वो सिर्फ अपना रास्ता नहीं बदलते बल्कि इंडस्ट्री को डायरेक्शन देते हैं। उनका एक कदम हंड्रेड्स ऑफ यंग आर्टिस्ट के लिए सिग्नल बन सकता है कि बॉलीवुड ही आखिरी मंजिल नहीं है। प्लेबैक से दूरी बनाने का मतलब म्यूजिक से रिटायरमेंट नहीं होता है, ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अरिजीत सिंह म्यूजिक छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस सिस्टम से निकलने की बात कर रहे हैं जहां उनका म्यूजिक किसी और की स्टोरी का बैकग्राउंड बन जाता है। वो सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं जो उनकी आइडेंटिटी के साथ रिमेम्बर्ड हो, याद किए जाए, ना कि किसी फिल्म के सीन के साथ। आज भी जब आप किसी पुराने फिल्म सॉन्ग को याद करते हैं तो अक्सर पहले सीन ही याद आता होगा, सिंगर बाद में। अरिजीत सिंह शायद उस इक्वेशन को उलटना चाहते हैं जहां सॉन्ग प्राइमरी हो, विजुअल सेकेंडरी। बॉलीवुड के लिए सिचुएशन अनकंफर्टेबल है क्योंकि सिस्टम पर्सनालिटी से ज़्यादा डिपेंडेंसी पर चलता है। प्लेबैक सिंगर्स टेक्निकली रिप्लेसेबल माने जाते हैं लेकिन इमोशनली नहीं। अरिजीत सिंह ने ऑडियंस के साथ जो इमोशनल मोनोपोली बनाई है उसे रिप्लिकेट करना आसान काम नहीं है। न्यू वॉइसेस आ सकते हैं, हिट्स आ सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट और फैमिलैरिटी बिल्ड होने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि अरिजीत सिंह की संभावित एग्जिट सिर्फ आर्टिस्टिक डिसीजन नहीं है बल्कि सिस्टम शॉक जैसी महसूस होती है। यूथ पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फैसला और भी रेलेवेंट हो जाता है। आज की जनरेशन ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी को वैल्यू देती है। वो जानना चाहती है कि आर्टिस्ट का म्यूजिक उसका अपना है या किसी ब्रांड का एक्सटेंशन। अरिजीत सिंह का मूव इसी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। वो उस फेज में है जहां लेगेसी इंपॉर्टेंट है, नंबर्स नहीं। स्ट्रीमिंग चार्ट्स वो पहले ही डोमिनेट कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि उन्हें किस तरह याद किया जाएगा, एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर या एक इंडिपेंडेंट म्यूजिकल वॉइस के तौर पर। बॉलीवुड हिस्ट्री देखें तो ऐसे मोमेंट्स रेयर ही रहे हैं लेकिन इम्पैक्टफुल रहे हैं। जब कंपोजर्स ने फिल्म से हटकर एल्बम्स बनाए, जब सिंगर्स ने गजल्स या प्राइवेट एल्बम में एक्सपेरिमेंट किया। हर बार इंडस्ट्री ने इनिशियली रेजिस्ट किया लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। अरिजीत सिंह का केस इसीलिए अलग है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं है, वो पीक फेज में है। पीक पर सिस्टम छोड़ना रिस्क नहीं, स्टेटमेंट होता है। इस पूरे डिस्कशन में एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना जरूरी है। अरिजीत सिंह कोई रिबेलियन आइकन बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका पर्सोना हमेशा लो की रहा है। नो कंट्रोवर्सी, नो लाउड स्टेटमेंट, नो ड्रामेटिक एग्जिट। अगर वो प्लेबैक से पीछे हटते हैं तो वो क्वाइटली होगा, रिस्पेक्टफुली होगा, लेकिन इम्पैक्ट साइलेंटली मैसिव होगा। बॉलीवुड को शायद तुरंत फर्क ना दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूजिक इकोसिस्टम की डायनेमिक बदल सकती है। एक और एंगल है मेंटल एंड क्रिएटिव हेल्थ का। कॉन्टिन्यूअस प्लेबैक डिमांड्स, डेडलाइंस, रिविजन्स, अप्रूवल्स आर्टिस्ट को मशीन बना देते हैं। जब आप हर साल डजन्स ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं तो क्वांटिटी क्वालिटी पर भारी पड़ने लगती है। अरिजीत सिंह शायद उस स्टेज पर हैं जहां वो कम काम करेंगे लेकिन मीनिंगफुल म्यूजिक करना चाहेंगे। ऐसा म्यूजिक जो टाइम बाउंड ना हो, टाइमलेस हो। फिल्म की शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है लेकिन स्टैंड अलोन सॉन्ग्स जनरेशन तक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर इमेजिन करें तो अरिजीत सिंह का पोस्ट प्लेबैक फेज एक्चुअली ज़्यादा एक्साइटिंग लग सकता है। collaborations, experimental sounds, regional languages, global fusion, possibilities endless हैं। Without film constraint, artist curiosity open sky बन जाती है। और ऑनेस्टली ऑडियंस भी रेडी है। लोग अब सिर्फ फिल्म का हिट सॉन्ग नहीं चाहते, वो आर्टिस्ट का ऑनेस्ट सॉन्ग चाहते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अरिजीत सिंह का प्लेबैक से हटना बॉलीवुड के खिलाफ है? नहीं, ये बॉलीवुड से आगे निकलने की कोशिश है। सिस्टम को इंसल्ट करना नहीं, सिस्टम से इंडिपेंडेंट होना। ये उसी तरह है जैसे कोई प्रोफेशनल जब कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप चुनता है। जॉब खराब नहीं थी लेकिन फ्रीडम ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अरिजीत सिंह का संभावित रिटायरमेंट हमें यह सिखाता है कि सक्सेस का आखिरी स्टेज कंफर्ट नहीं होता, क्लैरिटी होता है। जब आपको साफ दिखने लगे कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं तो चॉइसेस आसान हो जाती हैं, भले ही दुनिया को शॉकिंग क्यों ना लगे। बॉलीवुड शायद नए सिंगर्स के साथ अडेप्ट कर लेगा लेकिन अरिजीत सिंह का चैप्टर हमेशा उस टर्निंग पॉइंट की तरह याद रखा जाएगा जब इंडियन म्यूजिक ने फिल्म सेंट्रिक सोच से बाहर झांकना शुरू किया
और शायद यही लेगेसी है, ना कि अवार्ड्स, ना चार्ट्स, बल्कि डायरेक्शन बदलने की हिम्मत की। क्योंकि लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो बस पुराने रास्ते छोड़कर नए रास्ते खेलने दौड़ पड़ते हैं। हो सकता है कुछ साल बाद जब हम पीछे देखें तो अरिजीत सिंह का ये फैसला हमें बोल्ड नहीं बल्कि इनवाइटेबल लगे, क्योंकि जो आवाज़ करोड़ों लोगों के अकेलेपन को साधती है, बचाती है, उसे किसी फिल्म के एंड क्रेडिट में कैद रखना शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था। अगर अरिजीत प्लेबैक से हटते हैं तो वो बॉलीवुड से नहीं जा रहे हैं, वो बस उस दौर को अलविदा कह रहे हैं जहां कलाकार की पहचान पोस्टर से तय होती थी। आने वाले समय में शायद ये साबित करें कि रिटायरमेंट नहीं था, ये वो मोड़ था जहां इंडियन म्यूजिक ने फाइनली आर्टिस्ट को सेंटर में रखकर सांस लेना शुरू किया। वीडियो फिलहाल यहीं तक। आपकी इस मामले पे क्या राय है और अरिजीत के रिटायरमेंट पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।